कल के लेक्चर में हमने ये देखा था टू स्ट्रिंग कि हम जब ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो राइट हैंड साइड एग्जीक्यूट होता है, तो उसकी डिफॉल्ट वैल्यू आप तो जानते हैं, स्ट्रिंग था, ऑब्जेक्ट था, नल थी, एज में 0 था, फोन नंबर में भी 0 था, डिफॉल्ट वैल्यू P1 में सेट हो गई थी। हमें प्रिंट करना था। हमें प्रिंट करने के लिए हमने दो टेक्निक यूज किए थे सर। हमने दो टेक्निक यूज किए थे। पहली टेक्निक में हमने देखो शो पर्सन बनाई थी, उसमें नेम एज और फोन नंबर क्या कर दिए थे, प्रिंट कर दिए थे। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, इस तरह से ये प्रिंट कर दिया था। एक एक टेक्निक थी ये शो पर्सन करके, लेकिन मैं बता दूं रियल टाइम में ये कभी भी यूज नहीं होती है सर। ये हम सिर्फ एज अ स्टूडेंट होते हैं या कुछ करना है तो करते हैं, अदरवाइज जो टेक्निक यूज होती है वो यही टेक्निक यूज होती है सर। अगर आप देखेंगे तो ये टू स्ट्रिंग वाली जो टेक्निक है, ये किसी ऑब्जेक्ट को प्रिंट वगैरह करना है तो ये टेक्निक क्या की जाती है, यूज की जाती है। तो कल मैंने आपको बताया था सर, फिर भी एक बार और रिपीट कर देता हूं। जब सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन किसी ऑब्जेक्ट को प्रिंट कर रहा है, किसी ऑब्जेक्ट को, तो ये चेक किया जाता है कि ऑब्जेक्ट किस क्लास का है। तो ऑब्जेक्ट किस क्लास का है, तो पर्सन क्लास का। तो ये नेचर है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन का, ये नेचर है सर। वो उस क्लास के अंदर जाता है और वहां टू स्ट्रिंग मेथड को सर्च करता है और उसे टू स्ट्रिंग मेथड मिल जाती है। उसे टू स्ट्रिंग मेथड मिल जाती है तो क्या करता है, वो उस क्लास से टू स्ट्रिंग मेथड को कॉल कर देता है। सर अगर नहीं मिलेगी तो क्या होगा, तो वो हम आगे डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम अभी लिख रहे हैं टू स्ट्रिंग, तो हम उसकी बात करेंगे। कल तक के टॉपिक में कोई डाउट है किसी को? दीपाली, निकिता, प्रणय, सिमी? नो सर। नो सर। प्रैक्टिस करिए प्लीज। प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, प्रैक्टिस करना बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं सर। अब हम कुछ और चीजें देखते हैं। मैंने अभी डिफॉल्ट वैल्यू सेट की ना, डिफॉल्ट वैल्यू जो मैंने नहीं सेट की, डिफॉल्ट वैल्यू क्या हुई, यहाँ पे उसने सॉरी यहाँ पे उसने डिफॉल्ट वैल्यू सेट कर दी। जैसे ऑब्जेक्ट बनता है आप जानते हैं डिफॉल्ट वैल्यू क्या हो जाती है, सेट हो जाती है। अब हम जाते हैं सर, फिर से वापस से डेमो 1 में लेता हूं। इसी को मैं कॉपी करता हूं सर, कल वाले प्रोग्राम को, और मैं पेस्ट करता हूं। मैं पर्सन नाम की क्लास बनाता हूं, नेम एज फोन नंबर बनाता हूं। अब मैं क्या करता हूं, यहाँ जो है, यहाँ शो पर्सन लिखा है ना सर, मैं एक और मेथड बना लेता हूं, void ऑफ void ऑफ सेट पर्सन। void ऑफ सेट पर्सन बनाता हूं, और void ऑफ सेट पर्सन बना के यहां मैं बोल देता हूं नेम इज इक्वस टू राजा। उसके बाद एज इज इक्वस टू 22, और फोन नंबर इक्वस टू 2633193 ले लेता हूं। और यहां मैं इस तरह से क्लोज कर देता हूं सर। तो देखो, पहले मैं ऑब्जेक्ट कॉल करूंगा। अगर सर इतना भी मैं देखता हूं ना, अगर मैं ये राइट हैंड साइड चलेगा, तो जब राइट हैंड साइड चलेगा तो इसकी डिफॉल्ट वैल्यू क्या कर देगा, वो सेट कर देगा नेम एज और फोन नंबर। नेम एज फोन नंबर, नेम होगा नल, एज होगा 0, फोन नंबर भी क्या होगा, 0। अभी मैंने सेट पर्सन को कॉल नहीं किया हूं सर। अभी मैंने सेट पर्सन को क्या नहीं किया हूं, मैंने कॉल नहीं किया हूं। तो फिलहाल मैं जानबूझ के अभी इतना ही रन करूंगा ना, फिर भी आउटपुट वही आएगा सर, नल, 0 और 0। चलिए हम देखते हैं। कल कहां तक हो गए थे डेमो, हम डेमो ही लेंगे। हम जाते हैं डेमो 2 तक हो गया है, अब डेमो 3 करते हैं हम सर। डेमो 3 ले लेते हैं, कंट्रोल एस, डेमो 3 डॉट जावा, सेव करता हूं। मैं जाता हूं जावा सी, डेमो 3 डॉट जावा, कंपाइल करता हूं, कंपाइल हो जाएगा।
उसके बाद हम इंटरप्रेट करते हैं जावा डेमो 3। देखिए सर, जब ये प्रोसेस होगा ना तो राइट हैंड साइड चलेगा, पर्सन में जाएगा, उसकी डिफॉल्ट वैल्यू नल 0 0 सेट करेगा। आपने कहीं भी सेट पर्सन को कॉल नहीं किया है सर, जब कॉल ही नहीं करोगे तो उसकी वैल्यू सेट नहीं होगी, तो सेट क्या होगी, नल। लेकिन मैंने शो पर्सन को कॉल कर दिया तो आउटपुट में आएगा नेम है नल, एज है 0, वो भी है 0। तो चलिए देखिए मैं रन करता हूं, आउटपुट अगर आप देखेंगे तो देखो अभी भी नेम में नल आया, एज में 0 आया और फोन में 0 आया। लेकिन हाँ, अगर आप जाते हैं और ठीक ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद अगर आप यहाँ पे जाके लिख देते हैं, आप यहाँ पे जाके लिख देते हैं कि P1 डॉट सेट पर्सन नाम की मेथड को कॉल कर देते हैं, तो क्या होगा सर, सबसे पहले मैं जाता हूं, इसको कॉपी करता हूं और यहां जाके मैं पेस्ट करता हूं। अब सर जब ये प्रोसेस होगा सर, तो ये कैसे चलेगा, सबसे पहले तो क्या चलेगा, राइट हैंड साइड, ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी सर, ये राइट हैंड साइड एग्जीक्यूट होगा। जब ये राइट हैंड साइड एग्जीक्यूट होगा तो क्या होगा, न्यू ऑपरेटर से रैम में मेमोरी का अलोकेशन होगा, न्यू ऑपरेटर से रैम में मेमोरी का अलोकेशन होगा, तो जाएगा, जाते बराबर क्लास के अंदर गया, नेम की डिफॉल्ट वैल्यू क्या सेट हो जाएगी, नेम की डिफॉल्ट वैल्यू सेट हो जाएगी नल, उसे क्योंकि बाइट शॉर्ट लॉन्ग इन फ्लोट डबल डिफॉल्ट वैल्यू 0, बुलियन के केस में फॉल्स और ऑब्जेक्ट के केस में नल होती है। तो ऑब्जेक्ट के केस में नल स्ट्रिंग एक क्लास है, और उसके बाद एज इज इक्वल टू 0 और फोन इज इक्वल टू भी क्या हो जाएगा 0। ठीक, उसके बाद सर उसका रेफरेंस उठा के P1 में आ जाएगा, P1 में जैसे ही आएगा तो ये जो मेमोरी बनी है सर, ये जो मेमोरी बनी है ये किस नाम से जानी जाएगी, तो ये मेमोरी जानी जाएगी P1 के नाम से। किसके नाम से जानी जाएगी, तो P1 के नाम से जानी जाएगी, ये मेमोरी जानी जाएगी P1 के नाम से। अब क्या होगा सर, मेमोरी तो जानी गई P1 के नाम से, उसके बाद हम बोलते हैं P1 डॉट सेट पर्सन। जब हम बोलते हैं P1 डॉट सेट पर्सन तो क्या होगा, सेट पर्सन नाम की मेथड कॉल होगी, सेट पर्सन नाम की मेथड कॉल होगी तो जाएगा नेम, मेमोरी किसकी चल रही है, P1 की, तो P1 की मेमोरी में नेम है, P1 की मेमोरी में क्या है, नेम, तो नेम क्या है, राजा, तो यहां से ये हट जाएगा, यहां से हट जाएगा और इसकी जगह क्या आ जाएगा, राजा आ जाएगा। उसी तरह से एज, अगर हम एज की बात करते हैं तो एज यहां से 0 हट जाएगी, एज कितनी सेट की है 22, ओके, फोन भी हट जाएगा, तो कितना सेट किया है, एज कितनी सेट की है 22, तो यहाँ आ जाएगा 22 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे क्या सेट किया है, सेट क्या है 2633193, 2633193, इस तरह से ये चीजें सेट हो जाएगी। उसके बाद आप कॉल कर रहे हो P1 डॉट शो पर्सन, तो शो पर्सन आप जैसे ही कॉल करोगे सर, ऑब्वियस सी बात है आउटपुट में आ जाएगा, आउटपुट में क्या आएगा, नेम कोलन क्या आ जाएगा, राजा। उसी तरह से एज डबल कुछ क्या लिखा, एज आ जाएगी, 22। उसी तरह से फोन नंबर आ जाएगा, 2633193। इस तरह से ये चीजें आ जाएंगी और ये कहलाएगा आपका आउटपुट सर, ये कहला जाएगा आपका आउटपुट, दैट्स इट सर। ये चीजें हो जाएगी और इस तरह से आपके प्रोग्राम में आउटपुट आ जाएगा। सेम चीज सर यहाँ भी वही हो रही है, जा रहा है राइट हैंड साइड एग्जीक्यूट हो रहा है, डिफॉल्ट वैल्यू सेट हो रही है, P1 डॉट सेट पर्सन नाम की मेथड कॉल हो रही है। सॉरी, सेट पर्सन से ये कॉल होगा, ये वैल्यू सेट होगी और सेट होने के बाद फिर क्या करेगा, शो पर्सन क्या कर देगा, कॉल कर देगा। मैं जाता हूं, मैं देखता हूं, ये डेमो 3 तक तो हो गया था, अब डेमो 4 लेना पड़ेगा। मैं इसको नाम दे देता हूं डेमो 4। अब मैं जाता हूं तो आप देखिए, मैं जाता हूं डेमो 4 कंपाइल करता हूं, जावा डेमो 4 लिखता हूं और इंटर करता हूं। तो देखिए सर, अब उसकी वैल्यू सेट हो गई, राजा, एज और 22, ये आ गया सर, क्यों, क्योंकि सेट पर्सन कॉल हुई। सर मैं आपको बताना चाहता हूं कि रियल टाइम में
इस तरह से जो आप लिख रहे हो ना सर, जो इस तरह से लिख रहे हो, एक्चुअली रियल टाइम में ऐसा कभी नहीं होता। रियल टाइम में जब काम होते हैं ना, तो रियल टाइम में इंट्रोड्यूस किया जाता है कुछ अलग कंसेप्ट। जस्ट इन रियल टाइम, इन रियल टाइम वैल्यू ऐसे सेट नहीं होती। इन रियल टाइम व्हेन वी सेट वैल्यू to the member variable, to the member variable, we are using getter and setter। getter और setter का यूज किया जाता है सर। getter और setter का क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। getter मतलब getter की मदद से वैल्यू हम गेट करते हैं, setter की मदद से वैल्यू हम सेट करते हैं। getter की मदद से वैल्यू हम गेट करते हैं, लेते हैं, सेटर की मदद से हम वैल्यू क्या करते हैं, सेट करते हैं। तो ये जो आप एग्जांपल देख रहे हो यहाँ पे सेट पर्सन से वैल्यू पूरी एक बार में सेट हो जा रही है, शो पर्सन से वैल्यू क्या हो जा रही है, शो हो जा रही है। मतलब ये इनडायरेक्टली सेटर का काम कर रहा है, ये इनडायरेक्टली गेटर का काम कर रहा है। लेकिन ऐसा रियल टाइम में इस तरह से नहीं होता। हर एक मेंबर वेरिएबल के लिए, हर एक मेंबर वेरिएबल के अलग से गेटर होती है, अलग से सेटर होती है, अलग से गेटर होती है, अलग से सेटर होती है। इस तरह से चीजें की जाती हैं सर। और इंडिविजुअली गेटर एंड सेटर हर एक के लिए बनाई जाती, तो ये पैटर्न कभी फॉलो नहीं होता। बट यस, आपको बताना जरूरी है, इसलिए मैंने बताया। चलिए अब मैं गेटर और सेटर कैसे करते हैं और किस तरह से सेट करते हैं उसकी हम बात करेंगे। मैं जाता हूं, न्यू में जाता हूं, मैं इस तरह से ये लिखता हूं। अब देखिए सर, मैं ये शो पर्सन सेट पर्सन हटा देता हूं सर, ये हटा देता हूं, ये मैंने हटा दिया सर। अब देखिए मैं पहले नेम के लिए गेटर बनाता हूं, गेटर और सेटर। तो गेटर मतलब वैल्यू गेट करेगी, सेटर मतलब वैल्यू सेट करेगी। काम करता हूं, पहले वैल्यू सेट करता हूं। तो वैल्यू कैसे सेट होती है, पब्लिक पब्लिक। और सर ये कोड आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। जब आप इंटेल आईजे है, नेटबीन्स है, ये रेडीमेड टूल्स आते हैं, उसमें आप जस्ट राइट क्लिक करोगे, ऐसा ऑप्शन आता है जनरेट गेटर एंड सेटर, खटाक से पूरी गेटर और सेटर क्या हो जाती है, जनरेट हो जाती है। लेकिन हाँ, हम शुरुआत कर रहे हैं तो मैं मैन्युअली थोड़ी चीज देखनी पड़ेगी। तो मैं जाता हूं पब्लिक वॉइड सेट सेट नेम, सेट नेम इस तरह से। और इसके बाद यहाँ पे यूज किया जाता है स्ट्रिंग नेम। नेम मतलब कौन सा नेम, ये वाला नेम नहीं है। नेम मतलब ये लोकल वेरिएबल क्रिएट हुआ है, नेम ये लोकल वेरिएबल है। मैं यहाँ पे जाऊंगा, ऐसा ब्रैकेट बनता है, इस तरह से ब्रैकेट बनता है, इस तरह से क्लोज होता है। और यहाँ जाता हूं सर, यहाँ मैं एक वर्ड लिख रहा हूं, उसको अभी आप टेंशन मत लेना, आगे चल के मैं आपको पढ़ाऊंगा। और वो कीवर्ड है दिस डॉट नेम मतलब ये वाला नेम। क्यों सर दिस लिखा, मैं आगे चल के डिटेल में पढ़ाऊंगा। पूरा दिस कीवर्ड है जावा में भी। दिस डॉट नेम मतलब ये वाला नेम, और इक्वल्स टू नेम मतलब कौन सा वाला, जो आर्गुमेंट में आपने पास किया है। तो जब ये सेट नेम नाम की मेथड कॉल होगी, तो आप भेजोगे सेट नेम में नेम, तो वो नेम आएगा। तो वो नेम मतलब ये लोकल वेरिएबल वाला नेम, और ये नेम मतलब दिस डॉट नेम लिखा है मतलब ये वाला नेम। तो ये वैल्यू यहां से आएगी और दिस डॉट नेम क्या करेगा, इसमें ले जाके सेट करेगा। इसे बोला गया सेटर। अब उसे गेट करना है। अब उसे अगर गेट करना है तो आप लिखोगे पब्लिक, जो नेम है वो जब लेके जाएगा तो नेम का टाइप क्या है, स्ट्रिंग। नेम का टाइप है स्ट्रिंग, तो यहां लिखा जाएगा पब्लिक स्ट्रिंग गेट नेम, पब्लिक स्ट्रिंग गेट नेम, ओपनिंग ब्रैकेट, और यहां पे मैं कर दूंगा क्लोजिंग ब्रैकेट, और यहां जाके लिख दूंगा रिटर्न, और मैं लिख दूंगा नेम, रिटर्न नेम। तो ये हो गई सेटर और ये हो गई गेटर। अब देखो मैं कैसे यूज करता हूं, P1 P2 हटा लेता हूं। अब आप देखिए, अब अगर आप जाएंगे सर, और अगर आप अभी देखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, नल ही मिलेगी सब में, क्योंकि डिफॉल्ट वैल्यू तो सेट हो गई। लेकिन मैं जाता हूं ऑब्जेक्ट का नाम P1 डॉट सेट, मेथड का नाम क्या, सेट नेम, P1 डॉट सेट नेम, और मैं यहां लिख देता हूं P1 डॉट सेट नेम, और मैं यहां लिख देता हूं राजू। मैंने लिख दिया राजू। तो मैंने क्या किया, वैल्यू सेट किया, P1 की मेमोरी में जाके P1 की मेमोरी में सेट नेम को कॉल किया, राजू पास किया, तो यहाँ राजू आएगा। ये राजू मतलब लोकल है, ये राजू मतलब लोकल है। दिस डॉट नेम मतलब ये वाला नेम है, ये नेम है।
तो जाके क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा, जाके क्या हो जाएगा, सेटअप। सेट तो हो गया सर, लेकिन मुझे क्या करना है, गेट करना है, मुझे गेट करना है। मुझे गेट करने के लिए मैं क्या लिखूंगा, गेट नेम का यूज करूंगा। तो मैं जाता हूं और मैं बोल देता हूं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और यहां लिख देता हूं p1 डॉट गेट नेम। तो पता है क्या होगा, ये गेट नेम क्या करेगा, देखो सर एक्चुअली स्टोरी कैसे चलेगी, सेट नेम क्या कर देगा, राजू को सेट कर देगा, तो सेट नेम से ये सेट हो जाएगा उसकी मेमोरी में। अब गेट नेम से मैं क्या करने जा रहा हूं, गेट करने जा रहा हूं किसका, P1 की, में जो नाम आपने क्या किया, सेट किया है, तो सिर्फ नेम ही सेट होगा और नेम ही मैं क्या कर रहा हूं, गेट कर रहा हूं। तो मैं जाता हूं और मैं इसको सेव करता हूं, मैं इसको डेमो 5 बोल देता हूं सर। इसलिए ये कहलाई सेटर क्योंकि इसने वैल्यू सेट की, ये कहलाई गेटर क्योंकि इसने वैल्यू क्या की, गेट की। मैं जाता हूं डेमो 5 डॉट जावा, और मैं बोलता हूं जावा सी डेमो 5 डॉट जावा, इंटर करता हूं। मैं प्रिंट करते समय थोड़ा बिहेवियर देखना चाहता हूं कि क्या होगा, जावा डेमो 5, देखो राजू लिख के आया कि नहीं आया, मैंने सेट किया और मैंने गेट किया। अगर मैं इसको सेट नहीं करूंगा सर, अगर मैं इसको सेट नहीं करूंगा, ध्यान देना, मैंने सेट नहीं किया, मैंने डायरेक्टली क्या कर लिया, गेट कर लिया। अब देखो मैं जाता हूं फिर से कंपाइल करता हूं सर, कंपाइल करता हूं, इंटरप्रेट करता हूं, देखो क्या आया, नल आया। नल क्यों आया, आपने सेट ही नहीं किया था, इसलिए तो क्या आया, नल आया। तो सर ये कहलाती गेटर, ये कहलाती सेटर और ये कहलाती है गेटर। सेम चीज सर मैं एज के लिए भी करता हूं, मैं जाता हूं एज इट इज इसको कॉपी करता हूं, इसको मैं कॉपी करता हूं और कॉपी करके यहाँ पेस्ट करता हूं। लेकिन हाँ अब क्या है, एज है, तो नेम की जगह सेट एज, इस तरह से स्टैंडर्ड यही रहेगा। यहां आ जाएगा एज, नाम सेम ही देते हैं, गेटर सेटर जब बनाता है यही स्टैंडर्ड आपको फॉलो करना है। यहां रहेगा एज, दिस डॉट एज इज इक्वल टू, दिस डॉट एज इज इक्वल टू एज। तो एज मतलब ये राइट हैंड वाला लोकल है, दिस डॉट एज मतलब इंस्टेंस है। यहां पर भी दिस डॉट मैं बोलूंगा एज। सर अपन इंट एज नहीं लेंगे क्या, स्ट्रिंग एज ही लेंगे क्या? नहीं नहीं, इंट करेंगे ना, उसको चेंज कर रहा हूं मैं, गेट एज, ये सेट एज हो जाएगा। यहां पे भी जो टाइप क्या है, इंट, तो यहाँ पे इंट ही देना पड़ेगा, तो इंट एज हो जाएगा और दिस डॉट एज सेट हो जाएगा। दिस डॉट एज गेट एज में रिटर्न एज, रिटर्न टाइप स्ट्रिंग नहीं होगा, रिटर्न टाइप इंट है, तो यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, इंट लिखा जाएगा। ये हो गया एज के साथ। अब सेम थिंग सर, सेम थिंग मैं जाता हूं और मैं फिर से यहाँ पे जाता हूं और पेस्ट करता हूं। लेकिन अब लास्ट वाला क्या था, लास्ट वाला फोन था, तो सेट फोन हम लिखेंगे और यहां पर भी जो नाम दिया गया है, फोन रहेगा, फोन रहेगा, फोन रहेगा, सेट फोन हो गया। ओके वॉइड तो ठीक है, रिटर्न टाइप में एक्चुअली उसका टाइप क्या है, लॉन्ग, तो हमें भी यहाँ पे क्या देना पड़ेगा, लॉन्ग देना पड़ेगा, और यहाँ पे वेरिएबल का नाम लेना पड़ेगा, इस तरह से फोन। तो सर ये कहला गए हमारे गेटर और सेटर। अभी लास्ट क्या लिया था, डेमो 5 लिया था, तो मुझे सेव एज करना पड़ेगा, या ठीक है ना, इसी में सेव रन कर देता हूँ। अब आप देखिए 3 मैंने लिया, तो सेटर गेटर, सेटर गेटर, सेटर गेटर। सर आपको बड़ा हेडेक लग रहा है, लेकिन सर जब आप रेडीमेड टूल्स आते हैं ना, आप कंपनी में उसी में काम करते हो, उसमें कुछ नहीं करना पड़ता, राइट क्लिक करते हैं, ऑप्शन आता है जनरेट, और गेटर और सेटर खटाक से जनरेट हो जाते हैं, कुछ भी टाइम नहीं लगता सर। लेकिन हाँ ये रियल टाइम में इस तरह से यूज करते हैं। तो जैसे P1 डॉट सेट नेम हो गया, उसी तरह से मैं जाता हूं, मैं यहां बोल देता हूं कि P1 डॉट सेट एज मैं बोल देता हूं सपोज 23, और उसके बाद बोल देता हूं P1 डॉट सेट सेट क्या है, सॉरी यार यहाँ मैंने गेट फोन नहीं किया, गेट फोन करना था, रिटर्न फोन। ओके तो सब सही है क्या, सेट नेम गेट नेम, सेट एज गेट एज, और सेट फोन गेट फोन, करेक्ट है। फोन फोन, यहाँ फोन को जो करना था मुझे क्या करना पड़ेगा, लॉन्ग करना पड़ेगा सर, लॉन्ग हो जाएगा,
रिटर्न भी लॉन्ग कर रहा है, इंटीजर है, ओके फाइन, ठीक है। अब मैं जाता हूं सर, तो सेट नेम, सेट एज और सेट यहाँ पे कर देता हूं फोन, सेट फोन कर देता हूं 2633193, कोई भी नंबर दे देता हूं। अब सर ये तीनों सेट हो गए, अब तीनों सेट हो गए, अब तीनों को प्रिंट करना है, तीनों को प्रिंट कर रहा है, तो मैं जाता हूं कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, और यहां भी जाता हूं कंट्रोल वी। अब जिस तरह से गेट नेम है उसी तरह से क्या होगा, गेट एज है, उसी तरह से गेट क्या है, फोन नंबर है, फोन नंबर है। इस तरह से आप क्या करेंगे, सेव करेंगे। तो देखो सर, पहले मैंने सेटर से सेट की, फिर गेटर से गेट किया। सर आपको लगेगा सर ये तो और ज्यादा हेडेक है, इतना सारा लिखना पड़ रहा है सर, लेकिन सर यही स्टैंडर्ड है कंपनी का, हमको स्टैंडर्ड ही तो पढ़ने हैं। तो हम जाएंगे सर और हम क्या करेंगे, हम अब इसको कंपाइल करेंगे। हम जाते हैं फिर से demo5.java, कंपाइल करते हैं और इंटरप्रीट करते हैं, इंटर करते हैं। तो देखो राजू, राजू की एज और राजू का फोन नंबर हमको क्या हो गया, डिस्प्ले हो गया, डिस्प्ले हो गया। लेकिन सर जब गेट करते हैं तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, गेट कर सकते हैं। तो कहीं भी हमको कोई चीज लगी उठाना है तो गेट करेंगे, सेट करना है तो हम सेट कर देंगे, ये चीजें फॉलो होती हैं। यहां तक कोई डाउट है क्या, दीपाली, निकिता, प्रणय, सिमी? नो सर। नो सर। नो सर। ओके तो ये होते हैं गेटर और सेटर। अब इसको और स्टैंडर्ड कैसे होता है, देखो ये चीज दोनों यूज होती हैं, जहां जिसको जो सेट करना है वो सेट कर देता है, जहां जिसको जो गेट करना है वो गेट कर लेता है एक्चुअली। और मैं बता दूं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन रियल टाइम में कहीं यूज नहीं होता, ये सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन जस्ट हम अपने पर्पस के लिए यूज करते हैं। एक्चुअली ये गेटर, ये सेटर ही यूज होते हैं जहां भी लगता है, ये नहीं, लेकिन कभी कभार हम अपने पर्पस के लिए, रियल टाइम में कभी यूज नहीं किया जाता। बस टेस्टिंग वगैरह में जब हम प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं थोड़ी बहुत यूज करते हैं, लेकिन जब हम कोर कोड देते हैं किसी को अपना तो हम उसको रिमूव कर लेते हैं, ये वाली स्टेटमेंट कभी भी नहीं रखते, हम गेटर सेटर रखते हैं। अब देखिए कैसा है, मैं इसी को कॉपी करता हूं, इस प्रोग्राम को एज इट इज, नए प्रोग्राम में जाता हूं, पेस्ट करता हूं। जिस तरह से मैंने ये सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन ये 3 बार लिखा ना, ओके, गेटर सेटर रहने देता हूं, वो रहेगी। मैं अब जाता हूं यहां पे और मैं लिख लेता हूं पब्लिक स्ट्रिंग, पब्लिक स्ट्रिंग और टू स्ट्रिंग, पब्लिक स्ट्रिंग और टू स्ट्रिंग ले लेता हूं और यहां जाता हूं। और ये जो ब्रैकेट का स्टैंडर्ड बता रहा हूं ना सर, ये स्टैंडर्ड है, ये कंपनी में इस तरह से ही यूज किया जाता है। हमारी काल्पनिक दुनिया में हम ऐसा करते हैं, यहां से शुरू करते हैं, यहां खत्म होते हैं, लेकिन रियल टाइम में कभी भी ऐसा नहीं होता, ब्रैकेट यहां से नहीं यहां से शुरू होता है। तो धीरे धीरे वो भी मैं आपको बता रहा हूं। पब्लिक स्ट्रिंग टू स्ट्रिंग, मैं जाता हूं यहाँ पे और यहां लिख देता हूं रिटर्न, रिटर्न सबसे पहले नेम, तो नेम के लिए मैं लिख देता हूं प्लस ऑफ नेम, उसी तरह से एज, तो मैं जाता हूं एज के लिए लिख देता हूं प्लस एज हो जाएगा। उसके बाद फिर फोन नंबर, तो यहां पे जाएगा प्लस ऑफ फोन हो जाएगा, दैट्स इट। तो सर नेम, नेम आ जाएगा, एज, एज आ जाएगी सर, और उसके बाद फोन नंबर, फोन नंबर आ जाएगा, और पब्लिक स्ट्रिंग टू स्ट्रिंग। अब मैं जाता हूं सर, ये 3 बार जो लिख रहा था ना, इन सबको हटा देता हूं सर, इन सबको हटा देता हूं और यहाँ पी डॉट गेट नेम भी हटा देता हूं। सर जैसे ही मैं हटाऊंगा, आप तो जानते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन जब होता है तो ये चेक करता है ये ऑब्जेक्ट किस क्लास का है, ये ऑब्जेक्ट पर्सन क्लास का है, तो कहाँ जाएगा, पर्सन क्लास में जाएगा, वहां क्या ढूंढेगा, टू स्ट्रिंग ढूंढेगा, और उसे टू स्ट्रिंग मिल जाएगी तो क्या करेगा, उसके अंदर लिखी हुई सारी चीजें वो प्रिंट कर देगा। तो सर आप ऑलरेडी सेट कर चुके हो ना P1 ऑब्जेक्ट के लिए, ये देखो P1 ऑब्जेक्ट के लिए आपने सेट कर दी। जब आपने P1 ऑब्जेक्ट के लिए सेट कर दी सर, तो क्या आएगा, तो ऐसे केस में ये P1 ऑब्जेक्ट की वैल्यू और ये उसका डेटा। तो चलिए मैं जाता हूं demo6.java, मैं सेव करता हूं, इंटर करते हैं और जावा demo6 इंटर। सॉरी, मैंने इसको demo5 ही रखा, वो गलती से, इसको मुझे 6 करना पड़ेगा ना। चलो
फिर से कंपाइल करते हैं, कंपाइलेशन इंटरप्रिटेशन। देखो नेम लिख के आया राजू, एज लिख के आई 23, फोन नंबर लिख के आया 2633 193। अगर आप चाहते हैं हर एक लाइन पे आए तो यहां दे दो /n, यहां दे दो /n, /n, और यहां भी दे दो /n। इस तरह से ये चीजें कर दीजिए आप। ओके, अब मैं रन करता हूं, कंपाइलेशन इंटरप्रिटेशन। देखो राजू, एज, और इस तरह से ये चीजें आ जाएगी। तो सर इस तरह से किया जाता है, रियल टाइम यही यूज किया जाता है सर, रियल टाइम में इस तरह से ही यूज करते हैं। मैं देखता हूं मेरे इसमें इंटेलिज है क्या। नेटबिन्स मेरे पास था, ये देखो ये नेटबिन्स है। ऐसे ऐसे टूल होते हैं सर, रेडीमेड टूल्स होते हैं। मैं इसका डेमो दिखाना चाहता हूँ कि जितनी चीजें आप ये लिख रहे हो, जितनी चीजें मैंने आपको मैनुअली लिख के बताया, ये देखने में तो ऐसा लगता है सर इतना सारा कोड लिखना पड़ेगा, लेकिन जब आप देखोगे सर यही यही चीज अगर आपको रेडीमेड टूल्स में जाके लिखनी पड़ी तो ये आपके लिए कितना आसान हो जाता है, ये कितना आसान हो जाता है, और कितनी आसानी से ये चीजें आप क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। सर ये जो मैं ओपन कर रहा हूँ ये क्या है, ये नेटबिन्स आईडी, आईडी मतलब होता है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट होता है। सर ये क्या होता है, जब डेवलपमेंट करते हैं ना सर, जब प्रोजेक्ट बनाते हैं तो हर कंपनी किसी ना किसी टूल पे काम करती है। जैसे मेरी प्रीवियस कंपनी काम करती थी नेटबिन्स पे, मेरी करंट कंपनी काम कर रही है इंटेलिज पे। जब मैंने कंपनी ज्वाइन किया था तो मेरी कंपनी काम करती थी उसके पहले STS पे काम करती थी, जिसको बोला जाता है स्प्रिंग टूल सूट बोला जाता है। तो कई सारे टूल्स होते हैं, उसमें से कोई ना कोई टूल कोई ना कोई कंपनी यूज करती है। ऐसे नोटपैड पे कोई काम नहीं करता सर, इतना कोड कोई लिखते नहीं बैठेगा क्योंकि गलतियां बहुत होगी। अभी तो छोटा मोटा है तो ठीक है सर, लेकिन जब बड़ा कोड होता है 400-500 लाइन का, तो ऐसे केस में ये काम नहीं आता सर, इस तरह से ये काम नहीं आते सर। तो उसके लिए ये टूल्स ही होते हैं, ये टूल्स का क्या करते हैं, यूज करते हैं, और ये टूल्स का यूज करके ही हम इस चीज को इम्प्लीमेंट करते हैं सर। जब तक ये स्टार्ट हो रहा है कोई क्वेरी है तो पूछिए। देखो मैंने नेटबिन से स्टार्ट किया, नेटबिन से स्टार्ट करने के बाद मैंने कुछ नहीं किया, जस्ट मैं गया यहाँ पे, मैंने राइट क्लिक किया, और ये जो पैकेज है स्ट्रक्चर है, ये पैकेज स्ट्रक्चर में मैंने राइट क्लिक किया, न्यू पे किया, जावा क्लास बोला, मैंने यहाँ पे पर्सन नाम दिया, ऐसा मैंने पर्सन नाम दिया। देखो अभी एरर आ रहा है क्योंकि वो उस नाम की फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट है ना। तो जैसे ही मैंने ओके पे क्लिक किया, ये पर्सन नाम की फाइल यहाँ बन गई जो मैंने ओपन किया। अब देखो सर कितने जल्दी जनरेट होता है, आप ध्यान देना। अभी अपन ने कितनी मेहनत की सर। अब मैं जाता हूँ यहाँ पे, और यहाँ जाने के बाद मैं राइट क्लिक करता हूँ। राइट क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे जनरेट करके ऑप्शन होगा, कहीं दिख रहा है आपको जनरेट फॉर्मेट डिबग, इंसर्ट कोड है शायद इसमें। हाँ देखो इंसर्ट कोड ऑप्शन नेटबिन्स में देखो कंस्ट्रक्टर, मैं कंस्ट्रक्टर पे क्लिक करता हूँ, डबल क्लिक किया, सॉरी हाँ मुझे कंस्ट्रक्टर नहीं चाहिए था, मुझे गेटर सेटर चाहिए था। मैं राइट क्लिक करता हूँ, इंसर्ट क्या बोलते हैं, इंसर्ट कोड करता हूँ, और मुझे क्या चाहिए है, एड लॉगर टू स्ट्रिंग ओवरराइड मेथड एड प्रॉपर्टी। अरे ये कैसा दे रहा है, अच्छा वो इसलिए नहीं दे रहा है सर क्योंकि आपने मेंबर वेरिएबल भी नहीं बनाया ना सर। मैं प्राइवेट स्ट्रिंग वो मेंशन तो करना पड़ेगा, प्राइवेट स्ट्रिंग नेम, उसके बाद प्राइवेट इंट एज, और उसके बाद प्राइवेट लॉन्ग और फोन। मैंने लिख दिया ये 3 चीजें। अब आप देखिए सर, जब मैं जाऊंगा राइट, ये टूल भी मैं आपको बताऊंगा। अब इंसर्ट कोड में जाऊंगा तो देखो अब आपको गेटर और सेटर, गेटर बस चाहिए तो गेटर लो, सेटर बस चाहिए तो सेटर लो, दोनों चाहिए तो दोनों पे क्लिक करो। मैंने क्लिक किया और ये सारे ऑप्शन आते हैं, आप इस पे क्लिक कर दो, सारी चीजें जनरेट पे क्लिक कर दो। देखो सर खटाक से जनरेट हो गए, देखो वही लिखा ना, गेट नेम सेट नेम, गेट एज सेट एज, गेट फोन सेट फोन, हो गया सर जनरेट। अब आपको क्या चाहिए, टू स्ट्रिंग चाहिए, फिर से राइट क्लिक करो, इंसर्ट कोड में जाओ और टू स्ट्रिंग पे क्लिक करो, टू स्ट्रिंग पे क्लिक करो, जनरेट पे क्लिक करो। देखो सर उसने टू स्ट्रिंग भी बना के दे दी सर, ये देखो किस तरह से बना के दे दी। अब आपको रन करना है, आप एक और क्लास बना लो, आप जाओ जावा की या जावा की क्लास बना लो एक और,
मैं बना लेता हूं, सपोज की बात है डेमो, डेमो करके बना लेता हूं। ओके, डेमो करके बना लेता हूं, फिनिश। इवन इसके अंदर भी पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन लिखना है ना, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन पीएस कंट्रोल स्पेस बार, ये शॉर्टकट होते हैं। देखो पब्लिक सब ये टूल में होते हैं सर, बताऊंगा मैं आपको। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, मैं जाता हूं और मैं पर्सन नाम का ऑब्जेक्ट बनाता हूं, पर्सन P1 इज इक्वल टू न्यू पर्सन। अगर मैं इतना लिख लूंगा सर और मैं बोलूंगा सिस आउट, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, हम जाते हैं और इसके अंदर मैं ऑब्जेक्ट को प्रिंट कर देता हूं। ऑब्जेक्ट का नाम क्या है, P1। तो देखो सर अभी मैं रन कर रहा हूं, अगर मैं ये रन करूंगा सर, आप अगर रन करूंगा तो मुझे अभी फिलहाल डिफॉल्ट वैल्यू दिखाएगा। क्या डिफॉल्ट वैल्यू है, क्योंकि टू स्ट्रिंग मेथड कॉल होगी ना, टू स्ट्रिंग मेथड कॉल होगी तो देखो सभी में आपको नल 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 दिख रहा है। अगर आप देख सकते हो नल 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 दिख रहा है, लेकिन हाँ आप जाओगे और बोलोगे P1 डॉट सेट, देखो लिख के आता है P1 डॉट सेट नेम, सेट नेम मैं लिख देता हूं राजा। उसी तरह से मैं जाता हूं और बोल देता हूं P1 डॉट सेट, सॉरी पूरा टाइप मत करना, P1 डॉट लगाते हैं ना तो देखो अपने आप सेट एज आ जाएगा, एज में रख देता हूं 22। उसी तरह से P1 डॉट सेट एज के बाद फोन नंबर, तो मैं दे देता हूं 2633193 नंबर दे देता हूं और मैं अब रन करता हूं। देखो सर पहले सेटर से आपने सेट की, उसके बाद P1 से प्रिंट किया तो टू स्ट्रिंग मेथड क्या हो जाएगी, कॉल हो जाएगी और क्या कर देगा, अब जो वैल्यू क्या आ रही थी वहां पे नल नल, देखो अब राजा की एज और 2633193 आ गया सर। समझ में आया क्या? यस सर। Yes, sir. तो सर ये आज के लिए मैं